Welcome students in your value education class. Before we start with the story, first discuss the learning outcomes. After listening the story, you will be able to tell the moral of the story and the lesson you learned from the story. The name of the today's story is Utilization of Time. Once there were brother and sister named as Vani and Sonu. Vani was very hardworking girl who utilized her time appropriately, whereas her brother Sonu was very careless and naughty, who used to leave every work for the next day. सोनू और वानी दोनों भाई बहन थे। वानी अपना हर काम समय से करती, वहीं सोनू बहुत ही केयरलेस था। वो अपना हर काम अधूरा छोड़ देता और कहता कि वो कल पूरा करेगा। One day in recess in school, Sonu said to Vani, "You still studying? Let's have some food." लंच ब्रेक में सोनू ने वानी से कहा, तुम अभी तक पढ़ रही हो, चलो चलकर खाना खाते हैं। वानी replied, "Just little bit of project work is left. Teacher will scold me if I didn't submit it, and exams are also started from next week." मेरा थोड़ा सा ही प्रोजेक्ट वर्क बाकी है, अगर मैंने पूरा नहीं किया तो टीचर मुझे डांटेगी। अगले हफ्ते से एग्ज़ाम्स भी तो शुरू हैं। वानी सेड टू सोनू, हैव यू कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट? वानी ने सोनू से पूछा, क्या तुमने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया? सोनू आस्क्ड, व्हाई सो सून? वी हैव टू सबमिट इट इन 6th period. 2 periods are still left. I will finish it quickly. Now come fast. I am feeling hungry. We have to play also. सोनू ने पूछा, इतनी जल्दी क्यों है? हमें तो प्रोजेक्ट 6 पीरियड में सबमिट करना है। अभी तो 2 पीरियड पड़े हैं, मैं उसे जल्दी से ख़त्म कर लूँगा। अभी तुम जल्दी आओ, मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे खेलना भी तो है। वानी सेड, हे लिसन सोनू, टीचर विल स्कोल्ड यू इफ़ यू डिडंट सबमिट इट। वानी ने कहा, सोनू सुनो, अगर तुमने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करवाया तो टीचर तुम्हें डांटेगी। मदर सेड, लिसन माई सन, यू आर नो लॉन्गर अ किड एनी मोर। अलॉन्ग विद योर गेम्स यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज़ टू। माँ ने सोनू से कहा, सोनू अब तुम बच्चे नहीं रहे, अपने खेल के साथ साथ तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। सोनू रिप्लाइड, येस मॉम, फ्रॉम टुमारो डेफिनेटली। सोनू ने जवाब दिया, हाँ माँ, कल से मैं पक्का पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। फादर सेड, सोनू लर्न फ्रॉम योर सिस्टर हाउ शी यूटिलाइज्ड अ टाइम। शी स्टडीज ऑन टाइम, प्लेज ऑन टाइम, शी नेवर लीव्स टुडेज वर्क ऑन टुमारो। सोनू के पिताजी ने कहा, तुम अपनी बहन से सीखो कि समय को किस तरह से अच्छी तरह इस्तेमाल करना चाहिए। वो समय से खेलती है, समय से पढ़ती है, वो कभी अपना आज का काम कल पर नहीं छोड़ती। सोनू रिप्लाइड, येस विल सी, आई डू द सेम फ्रॉम टुमारो। कैन आई प्ले नाउ प्लीज़? सोनू ने जवाब दिया, आप देखना, मैं कल से ऐसा ही करूँगा, पर क्या अभी मैं खेल सकता हूँ? सोनू ऑलवेज यूज टू इग्नोर द एडवाइस ऑफ हिज पेरेंट्स। सोनू हमेशा ही अपने माता पिता की बात को अनसुनी कर। एंड फाइनली एग्ज़ाम टाइम केम नियर। नाउ 2 days आर लेफ्ट इन सोनू एंड वानी एग्जामिनेशन। अब केवल 2 ही दिन बचे थे सोनू और वानी के एग्ज़ाम्स शुरू होने में। किड्स, योर एग्ज़ाम विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंडे। एम आई राइट? सो study with your all heart and do very well in your exams. Sonu, I am very worried about you. You always leave today's work on tomorrow. Don't leave studies for next day. Like Vani, study all your chapters on time. Okay? पिताजी ने कहा, बच्चों तुम्हारे एग्ज़ाम इसी सोमवार से शुरू हैं, इसलिए तुम पूरे मन से पढ़ाई करना और अपने एग्ज़ाम्स अच्छे से देना। सोनू, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है क्योंकि तुम हमेशा आज का काम कल पर छोड़ देते हो। अपनी पढ़ाई अगले दिन पर ना छोड़ना। वानी की तरह अपने सारे चैप्टर्स समय से याद कर लेना, ठीक है ना? सोनू रिप्लाइड,
Oh, Dad, till there are 2 days left for exams. I will quickly study everything. Now I am going to play. If I don't play, I won't understand studies too. सोनू ने कहा, पिताजी, अब एग्ज़ाम शुरू होने में 2 दिन का समय है, इसलिए मुझे अभी खेलने जाने दीजिए, क्योंकि अगर मैं खेलूँगा नहीं तो पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पाऊँगा. सोनू said, Hey Vani, have a look. Weather is so lovely. Come please. Let's play for some time. You can study later too. You study everything very quickly if you play now. सोनू ने कहा, वानी सुनो, देखो ज़रा मौसम कितना सुहाना है. आओ खेलते हैं. खेलने के बाद तुम और भी अच्छे से पढ़ पाओगी. वानी replied, Yes, weather is very lovely, but I have to complete my studies. Tomorrow is our exams. वानी ने कहा, हाँ मौसम तो बहुत ही सुहाना है, लेकिन मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, कल हमारा एग्ज़ाम है. सोनू said, You know, it is really amazing to play in this weather. You keep on studying. I am going to play. सोनू ने कहा, क्या तुम जानती हो ऐसे मौसम में खेलने का अलग ही मज़ा है. पर तुम पढ़ती रहो, मैं तो जा रहा हूँ खेलने. After some time, Vani saw that the pleasant weather has turned into a storm and clouds were black everywhere. It seemed rains could happen anytime. कुछ समय के बाद वानी ने देखा कि सुहाना मौसम तूफान में बदलने वाला था. काले बादल छा रहे थे. ऐसा लग रहा था जैसे बारिश कभी भी शुरू हो सकती थी. Looking at this weather, Vani was worried that how will she complete her studies if rain happened, then power cuts were usual. मौसम की ओर देखकर वानी को चिंता सताने लगी कि वो अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करेगी, क्योंकि अक्सर बारिश आने पर बिजली चली जाया करती थी. She called Sonu. Hey Sonu, listen. By looking at the weather, it seems rains are about to come. Power cut may be during at night. Stop all your games and come study now. Otherwise, what will you write in your exam tomorrow? वानी ने सोनू को पुकारा और कहा, सोनू सुनो, मौसम को देखकर लगता है कि बारिश आने वाली है. बिजली शायद सारी रात ना आए, इसलिए तुम अपना खेल अभी छोड़ो और पढ़ाई करो, नहीं तो कल तुम एग्ज़ाम में क्या लिखोगे. सोनू said, Don't worry Vani, it's just afternoon now. I will study during night and will complete everything quickly. Electricity won't go. Rest, it would be more amazing to study after rains. I have to go now, my batting came. सोनू ने कहा, चिंता मत करो वानी, अभी तो दोपहर ही है, मैं रात में सारी पढ़ाई कर लूँगा और बिजली भी नहीं जाएगी. अभी मुझे जाने दो, मेरी बैटिंग आ गई है. Careless Sonu, as usual, took everything very lightly. He began to feel anxious when rain started suddenly. Sonu was very nervous and now he returned home. Upon returning home, he saw that not only his house but whole village facing power cut. लापरवाह सोनू हमेशा की तरह सब कुछ हल्के में ले रहा था, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हुई वो चिंता में पड़ गया और घर वापस आ गया. घर वापस आते हुए उसने देखा कि ना सिर्फ उसके घर में बल्कि पूरे गांव में बिजली ही नहीं थी. After seeing this, Sonu started to cry loudly. What will I write in exam tomorrow? I haven't studied a single chapter and now electricity is also gone. I will fail now. यह देखकर सोनू ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया और कहने लगा, अब मैं कल एग्ज़ाम में क्या लिखूँगा, मैंने तो अभी तक एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा, अब बिजली भी चली गई है, मैं तो पक्का फेल हो जाऊँगा. वानी said, I told you before you should study on time. वानी ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, समय से पढ़ाई कर लो. Father said, I also told you 1 week before you should study on time, but
You never understood a word. Now face it. पिताजी ने भी डांटते हुए कहा, मैंने तुम्हें 1 हफ्ते पहले ही समझाया था कि समय से पढ़ाई कर लेना, लेकिन तुम्हें तो किसी की बात सुननी ही नहीं है, अब भुगतो। Sonu said, Sorry, Papa. What should I do now? Wish I could completed my studies on time. सोनू ने कहा, पापा मुझे माफ़ कर दो, लेकिन अब मैं क्या करूं? काश मैंने समय से पढ़ाई कर ली होती। At last, Sonu realized his mistake, but there is an old saying, time and tides waits for none. आखिरकार सोनू को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन एक पुरानी कहावत है ना कि समय और लहरें कभी किसी का इंतज़ार नहीं करती। Vani said, Now crying is of no help. Hope you understand now why everyone is used to explain you before. Now stop crying and come with me. I completed my studies on time. I will make you understand and remember everything very easily. वानी ने कहा, अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं, अब तुम्हें अपनी गलती समझ में आ गई होगी और ये भी समझ में आ गया होगा कि क्यों तुम्हें सब समझाने की कोशिश कर रहे थे कि समय से पढ़ाई कर लो। अब चुप हो जाओ और मेरे साथ आओ। मैंने अपनी पढ़ाई समय से पूरी कर ली है। मैं तुम्हें मदद करती हूँ और सभी चैप्टर याद करने में हेल्प करती हूँ। नेक्स्ट डे बोथ द किड्स वेंट हैप्पीली टू अपीयर इन एग्ज़ाम। अगले दिन दोनों बच्चे खुशी खुशी परीक्षा देने के लिए स्कूल पहुँचे। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ ऑलवेज यूटिलाइज योर टाइम एप्रोप्रिएटली। हमें अपने समय का सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, तभी हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब होंगे। थैंक यू।